क्या बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का विवाद अब खुले मंच पर आमने सामने की लड़ाई बनने जा रहा है? बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बहस की चुनौती स्वीकार कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहस प्रेस क्लब में नहीं बल्कि भगवान बद्रीनाथ या बाबा केदारनाथ धाम के पवित्र प्रांगण में होनी चाहिए। क्या है पूरा आरोप, किसने किस पर साधा निशाना और इस पूरे विवाद का पूरा सच क्या है, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बहस की चुनौती स्वीकार कर ली है। गौरतलब है कि हाल ही में हेमंत द्विवेदी ने आरोप लगाया था कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल के कार्यकाल में पद का दुरुपयोग हुआ और बद्रीनाथ मंदिर के कथित दान में गड़बड़ी मामले में आरोपी सहायक प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति उनके समय में हुई थी। इसके जवाब में गणेश गोदियाल ने देहरादून प्रेस क्लब में खुली बहस के लिए हेमंत द्विवेदी को आमंत्रित किया था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। अब प्रेस वार्ता कर हेमंत द्विवेदी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए कांग्रेस पर इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति ने मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की, जिसके चलते आरोपी वर्तमान में जेल में है। साथ ही उन्होंने गणेश गोदियाल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए नियमों के उल्लंघन और मंदिर की व्यवस्था में अनियमितताओं के आरोप लगाए। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए यदि बहस होनी है तो वह किसी प्रेस क्लब में नहीं बल्कि भगवान बद्रीनाथ या बाबा केदारनाथ धाम के पवित्र प्रांगण में हो। उन्होंने गणेश गोदियाल से समय और तिथि तय करने को भी कहा है। मंदिर समिति में जो वर्तमान में जिस प्रकार का इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा, मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं और जो जांच समिति है, जांच समिति भी इस समय जांच गतिमान है। जो भी जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी अपराधी होगा, जो भी इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां गणेश गोदियाल जी ने जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल इस मंदिर समिति के अंदर रहा है और किस प्रकार से उन्होंने इस 5 साल 4 माह के अंदर इस मंदिर समिति को दोनों हाथों से लूटा है, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। किस प्रकार से उन्होंने लूट खसोट यहाँ पर की है। जो मंदिर और दान का पैसा निजी स्वार्थों के लिए बांटा गया, अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए मंदिर के संस्थान से पैसे दिए, एक निजी संपत्ति पर सड़क बनाने के लिए उन्होंने पैसे दिए और नियमों और कानूनों का उन्होंने घोर उल्लंघन किया। जहां मंदिर समिति में जो एक्ट है, उस एक्ट में प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक में जो 5 सदस्य होने कंपलसरी होते, तभी वो बोर्ड की बैठक का कोरम पूरा माना जाता है। उन्होंने 3 सदस्यों में भी एक बोर्ड की बैठक की और उस बोर्ड की बैठक में उन्होंने मंदिर के लिए, चमोली जिले में उस मंदिर के लिए और जो एक निजी सड़क बननी थी उसका प्रस्ताव उन्होंने चुपचाप एक बंद कमरे में बोर्ड की बैठक करके उन्होंने पास कराया। और उन्होंने जितना घोर अपराध और कृत किया है, वो कल कह रहे थे कि मैंने उनसे कहा था कि 12:30 बजे आप जो है कि प्रेस क्लब में आ जाइए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। मैं कहीं भी इस डिबेट को करने का तैयार हूं, लेकिन कहीं भी डिबेट का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि ये धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ मामला है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। वो खुद इस मंदिर समिति में यहाँ पर पूर्व में 5 साल अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं वर्तमान में यहाँ पर अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी बात पर आज भी अडिग हूँ, क्योंकि मामला बद्री केदार मंदिर समिति का है। उन्हें इस समिति की सेवा का अवसर मिला और वर्तमान में मैं इस सेवा में मंदिर समिति में अपना योगदान दे रहा हूँ। वो चाहें तो भगवान बद्रीनारायण के प्रांगण में या बाबा केदारनाथ के प्रांगण में आकर खुली बहस करें। उन्होंने अपने कार्यकाल में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की मर्यादाओं से इतर कुछ भी नहीं किया है। जो गाइडलाइन थी उसको नहीं तोड़ा है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के एक सिक्के का भी उन्होंने पद के प्रभाव में कोई दुरुपयोग नहीं किया है। मैं उसके लिए खुली तौर से तैयार हूं। मैंने कहा है कि स्थान मैंने तय कर लिया है, समय और तारीख वो बता दें, मैं ससम्मान उनको वहां पर लेके जाऊंगा।